हाय एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी की AIA PGT की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। बहुत से बच्चों के सवाल आ रहे हैं कि सर अभी लास्ट मिनट्स जब बचे हैं, कुछ ही दिन बचे हैं, तो अपने मन को कैसे हम पढ़ाई में लगाए रखें और कैसे अप्रोच रखें कि हमारा पढ़ाई अच्छे से चलती रहे और एग्जाम में हमारे अच्छे स्कोर आ पाएँ। तो आज की इस वीडियो में मैं वही कुछ बातें आपको बतलाने वाला हूँ कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम इन लास्ट दीज डेज। ठीक है, तो अच्छे से मेरी बातों को सुनिएगा, समझिएगा और अपनी प्रिपरेशन जैसे चल रही है उसको थोड़ा सा इंप्रूव करने का प्रयास कीजिएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अभी जो है हमारे लिए, एक तो चैप्टर वाइज अप्रोच आप लोगों को नहीं करनी है। मतलब कि कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि संहिता पढ़ते हैं फिर हर चैप्टर का क्वेश्चंस बनाते हैं, तो अभी ये अप्रोच हमको यहाँ पे अभी नहीं करनी है। अब हमको क्या स्थान वाइज अप्रोच रखना है या फिर पूरे संहिता वाइज अप्रोच करना है। तो उसके लिए हमारा बेस्ट मेथड क्या होगा कि एक तो संहिता पढ़नी ही पढ़नी है हमको, रिवीजन अपने शेड्यूल में बनाकर। आफ्टर दैट अभी हमें मॉडल पेपर ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं। मॉडल पेपर मीन्स उसको आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर भी लगा सकते हैं। लास्टली अभी 5-10 सालों के पेपर आप जल्दी जल्दी लगा लीजिए, वो सबसे बेस्ट होगा पहले। और उन मॉडल पेपर्स को बनाने में वैसे ही पैटर्न में क्वेश्चंस आपको दिखते चले जाएंगे। तो उन पेपर्स को जब आप पढ़ेंगे, उन पेपर्स जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और जिन क्वेश्चंस में आप अटक रहे हैं उनको आप डायरेक्टली जाकर संहिता से गो थ्रू होते चले जाइए। और जब आप ऐसे मॉडल पेपर्स को बनाएंगे, उनको प्रॉपरली सॉल्व करते चले जाएंगे और जहाँ जहाँ पे दिक्कत आ रही उनको डायरेक्टली संहिता से देखते जाएंगे, तो आपकी जो भूली हुई यादें हैं वो वापस से अच्छे से स्ट्रांग होती चली जाएंगी और क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं वो भी आपको पता चलता चला जाएगा। और मॉडल पेपर्स में क्या है, ओवरऑल पूरा एग्जाम के क्वेश्चंस होंगे। मतलब कि उसमें चरक के सवाल भी होंगे, सुश्रुत के भी सवाल होंगे, भाव प्रकाश, वाग्भट, और मतलब पूरे ऑल ओवर जैसे पैटर्न होता है वैसे क्वेश्चंस दिखते चले जाएंगे आपको। तो वैसे अपना ब्रेन भी बूस्ट होकर काम करने की ओर अग्रसर हो पाएगा। तो वैसे आप प्रिपरेशन को अपनी स्टार्ट रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर भी सॉल्व करने का प्रयास करिए। तो अभी के समय में आपको इतना ही करना है कि मॉडल पेपर्स अच्छे से सॉल्व करने हैं और उन क्वेश्चंस में जो दिक्कतें आ रही डायरेक्टली संहिता से पूरे पैराग्राफ को आपको पढ़ लेना है। मीन्स मान लीजिए अगर आपको एक मर्म प्रॉब्लम हुई, एक मर्म का क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम हुआ, तो पूरा सुश्रुत के सारे स्थान से पूरा मर्म चैप्टर आपको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना है। ऐसे आपको अपनी अप्रोच रखनी है। तो और उसके अलावा संहिता आपको रेगुलरली ही पढ़ते रहना है। अभी भी हमारे पास इनफ टाइम है कि हम 2-3 बार संहिता को रिवाइज कर सकते हैं आराम से। तो इस प्रकार से अप्रोच रखेंगे। उम्मीद है मेरी कि बहुत अच्छी स्कोर्स फिर आपके अवश्य आएंगे। और फिलहाल ऐसी एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। किसी भी प्रकार की डाउट्स या फिर प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। विभिन्न प्रकार के र्यूमर्स से जरूर बचिएगा। कोई बोले कि एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा या कुछ होगा, ये सब र्यूमर्स से जरूर बचते चलिए। जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मेरे पास आएगी मैं डायरेक्टली आप लोग के लिए वीडियो प्रॉपरली बनाता चला जाऊंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अपनी एग्जाम की तैयारी को अच्छे से रखते चलिएगा और संहिताओं में क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं होपफुली आपको पता होंगे। अगर नहीं पता है तो कल तक मेरी वो वीडियो आपके पास प्रॉपरली आ जाएगी। संहिताओं में अप्रोच अपने को कैसे रखनी है और कौन कौन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतने रखते हैं। Thank you so much.